नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। आप देख रहे होंगे लगातार किस तरह से यूजीसी को लेकर बवाल हो रहा है। और आपने ये भी देखा होगा जेएनयू में एक रैली निकाली गई जिसे चेतावनी रैली कही गई। उसमें ठाकुरवाद बर्बाद, ब्राह्मणवाद बर्बाद जैसे नारे लगे। हालांकि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और तमाम चीज़ों के जैसे नारे पहले से लगते आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा एक महिला पत्रकार को जिस तरह से खदेड़ा गया और तमाम तरह के नैरेटिव सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से ये एक बड़ा विवाद का कारण बन चुका है। तो पत्रकार पर जो हमला हुआ है उसी के विरोध में यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। शामलाल कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं, बात करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट यूनियन से आप लोग। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से आप देख रहे होंगे लगातार यूजीसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। पहले बच्चों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जो बिल लेके आए थे, अब वो जो स्टे लगा उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के वामपंथी दल हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यूजीसी का तो बात नहीं है, आज हम मुद्दे से नहीं भटकना चाहते। हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो बहन के साथ गलत दुष्व्यवहार किया गया, ब्राह्मण पत्रकार मैं नई वर्ड यूज करना चाहूँगा क्योंकि पहले वो एक देश की लेडी है, विदेश की बेटी है, बिल्कुल। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर कोई और किसी और रिलीजन से भी होती, किसी और जाति से, किसी और कास्ट से भी होती, तब भी पूरा श्यामलाल कॉलेज ऐसे ही खड़ा होता उनके साथ। ना केवल किसी जाति धर्म के विश्वास पर है हम, मगर हम ह्यूमैनिटी के विश्वास पर बहुत बात कर रहे हैं। करना चाहूँगी, आप लोग भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं और जो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने इस तरह से एक महिला को घसीटा है, महिला पत्रकार को घसीटा है, क्या मैसेज देंगे वो समाज को? क्या मैसेज देंगे वो यूनिवर्सिटीज़? क्या अच्छा मैसेज आएगा इससे या बुरा मैसेज आएगा? और क्या जिस तरह से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद बर्बाद जैसे नारे लगते हैं, क्या ये देश को तोड़ने की एक साजिश नहीं है? क्या कहेंगे इसको? ये देश को तोड़ने की साजिश है और ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से आप अग्री नहीं भी कर रहे हो तो आपको उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक सही तरीके से उनके खिलाफ जाना चाहिए। बिल्कुल, पर विरोध करने का भी एक सही तरीका होता है। आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मारपीट हुई है, जिस तरह से छात्राएं एक महिला पत्रकार पर टूट पड़ती हैं, उस पर क्या कहेंगे? मारपीट जी किसी के साथ भी होना सही नहीं है। उसके साथ ना श्यामलाल उनके साथ है, ना हमारा पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय किसी के साथ है। मारपीट के हम सख्त खिलाफ है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति अगर मारपीट करेगी तो हम लोग उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ नहीं है, उनके खिलाफ ही। जिस तरह से जाति विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी होती है, उस पर क्या कहेंगे? कॉलेज के छात्रों को उस पर क्या राय है? जो यहाँ पे हमारे कॉलेज में प्रोफेसर हैं जितेंद्र मीणा, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तो वो एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे थे बच्चों में कि जातिवाद को लेके वो हमें बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो ये मेन प्रोटेस्ट इसलिए कि उन्हें सस्पेंड करा जाए कॉलेज से। तो लगता है कि आप लोगों की मांगों को सही ठहराया जाएगा या आप लोगों की मांगों पर एक्शन होगा? हमें मंडे तक टाइम दिया है कॉलेज वालों ने। अगर हमारे मंडे तक अगर हमारा ये प्रोटेस्ट कंप्लीट नहीं होता है तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे सारे समाज के व्यक्ति आएंगे और भी अन्य लोग भी आएंगे, हिंदू एकता दल भी आएगी, सब आएंगे और हम यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट करेंगे मंडे तक अगर हमारे नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से लगातार समुदाय विशेष का या फिर जाति विशेष का कि ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद को लेकर जिस तरह से नारेबाजी होती है, जिस तरह से अपमान किया जाता है, उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और कॉलेज के छात्र उस पर क्या ख्याल रखते हैं, क्या राय रखते हैं? बोलो भाई। ये होना नहीं चाहिए ब्राह्मणवाद। यहाँ पे सब एक ही हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं कॉलेज में सारे छात्र। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ लोग हैं जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो जैसे यूजीसी एक्ट आया है, उसमें जनरल वालों के लिए एक अच्छा एक्ट नहीं है, वो सिर्फ SC ST और OBC को देखा गया है। या तो वो एक्ट सबके लिए लागू होना चाहिए या फिर होना ही नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है। आपका क्या नाम होगा? सुजय बारिक। आप क्या कहेंगे अभी जो यूजीसी को लेकर बवाल हो रहा है और उसी बीच में जिस तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ? जी, ये जो यूजीसी एक्ट है पहले से ही SC ST वालों को और OBC को तो खैर पहले से भी नहीं मिलता था, SC ST वालों को पहले से ही रिजर्वेशन और बाकी सारी ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। तो इससे जो है उन लोगों को और ज़्यादा फेवरिज्म हो रहा है। और अब ऐसा नहीं रहा कि दलितों को, इन सबको बहुत ज़्यादा सेपरेट कर रखा है। आज के टाइम पे इन लोगों के भी महल खड़े हैं, इन लोगों की भी कोठियाँ खड़ी है। अच्छा, मेरे आपसे एक सवाल है, क्या आपके दोस्तों के साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जात पात के नाम पर भेदभाव हुआ है? कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है, ये बस एक आरोप मात्र है? ये आरोप मात्र है। हमारा पूरा ग्रुप है, हम यूनियन से है और हमारे पूरे ग्रुप में गुर्जर है, जाट है, ठाकुर है, पंडित है, दलित भी है, सारे लोग हैं और हम साथ में बैठ के खाते हैं, साथ में उठते हैं, हमारा साथ में आना जाना सब कुछ चलता है। जिस तरह से यूजीसी बिल लेके आए और तमाम जो दलित छात्र हैं या फिर कहे कि दलित छात्रों की आड़ में जो लोग अपना प्रोपेगेंडा की तरफ से हम कह सकते हैं सेट करने की कोशिश करें और जो ये कह रहे हैं कि नहीं यूनिवर्सिटीज़ में भी भेदभाव होता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए?
ये सिर्फ मोस्टली इससे ना फ़ायदा हो रहा है कि जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, जो देशद्रोही है, वो इन सारी चीज़ों से हिंदू के बीच में ही आपस में अलग अलग जाति में बंटवा रहे हैं, जिससे कि हिंदू में ही एकता कम हो जाए। लेकिन आपको लगता है कि यूजीसी बिल रेगुलेशन की ज़रूरत थी, या इस तरह के स्ट्रिक्ट बिल लाने की ज़रूरत थी, स्ट्रिक्ट पॉइंट मेंशन करने की ज़रूरत थी यूनिवर्सिटीज़ में? ऐसा कोई भी अगर एक्ट आए तो वो सबके लिए आए, जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए भी और SC/ST के लिए भी। तो इससे फेवरेटिज्म हो रहा है और सिर्फ नीची जात वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है इससे। और फिर ऐसे तो कल को फॉल्स एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आपस में किसी की कोई भी अनबन हो तो वो उस चक्कर में फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स केस लगा देगा, तो किसी का करियर भी बर्बाद हो सकता है। यूजीसी बिल आने से पहले क्या कभी ऐसा देखने को मिला आप लोगों को आपस में या कॉलेज में कि आप लोगों ने कभी किसी को जात पात के नाम पर भेदभाव होता हुआ देखा हो, या ऐसा कुछ हुआ है कभी? कभी आप लोगों को लगा कि नहीं ये तो इस जाति से, इस बिरादरी से, ऐसा कभी देखने को मिला? हमारे कॉलेज में तो जी ऐसा देखने के लिए मिला नहीं, पर नॉर्थ कैंपस में अधिकतर देखने को मिलता है कि ब्राह्मणवाद के लिए, मतलब ब्राह्मणों को नीचा दिखाने की सब कुछ। ब्राह्मणवाद के, मुर्दाबाद के नारे तो लगते रहते GNU में, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो दलितों के नाम पर ये जो अभी खेल हो रहा है, तो दलितों को लेकर कभी ऐसा कुछ हुआ? आप लोगों ने कभी भेदभाव किया आपस में? हमने जी कभी भेदभाव नहीं करा। मेरे तो काफ़ी दलित भाई हैं, काफ़ी मैं उनके साथ खाना भी खाता हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, नहीं जो मेरे साथ रहते हैं उनके लिए भी मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। कभी ऐसा कैंपस में हुआ है? नहीं, मेरे सामने नहीं हुआ कभी ऐसा, पर मैंने वीडियो अधिकतर मैंने यूट्यूब पर देखा है। जैसे पढ़े लिखे नौजवान, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं देश के लिए? कैसी यूनिटी रह सकती है देश में? सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबके साथ भाईचारा बना रहे अपना। अगर हम तो एक कॉलेज के हैं, इसमें तो जातियाँ आनी नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं आनी चाहिए। हम एक कॉलेज से हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं बच्चे। हम तो खैर लोकल के हैं और दूर से भी आ रहे हैं। अगर आप जातियों में बांट देंगे तो फिर तो दिक्कत ही है। लेकिन जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद जैसे, मुर्दाबाद या बर्बाद जैसे नारे लगाते हैं, उन पर क्या कहना आप? अब जी उनकी तो बहुत गलत बात है, उन पे भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि वो खुलेआम हमारी जाति के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं। जी मेरा रोहित पंत। अच्छा, एक सवाल है हमारा, भी देख रहे होंगे आप यूजीसी को लेकर जिस तरह से बवाल हुआ है, एक महिला पत्रकार को जिस तरह से घसीटा गया। हालांकि इसमें कई तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कहना क्या है? क्या यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कभी कि भेदभाव हो रहा है जात पात के नाम पर? या आप मतलब यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसा कुछ, और बाकियों का तो पता नहीं अगर हो रहा हो कॉलेज में। ये जो लोग इस तरह के जात पात को लेकर एक तरफ से हम कह सकते हैं नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, मुर्दाबाद के जो नारे लगाते हैं, उन पर क्या कहेंगे? वो तो मतलब बेकार ही है एक टाइप से। जैसे कि मैं भी ब्राह्मण ही हूँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, मतलब गलत ही है। हाँ, तो इस चीज़ के पीछे का पर्पस क्या है? क्यों इस तरह की नारेबाजी होती है? क्या लगता है? किस तरह की नारेबाजी? मतलब ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद, ठाकुरवाद, मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है, किसी के प्रति कोई भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये है कि विद्या ददाति विनयम, तो सभी को एक समान सभी को रहना चाहिए, है ना? तो कॉलेज या फिर हमें शिक्षा यही सिखाती है कि सभी को समानता देना चाहिए। तो यूजीसी अगर लागू हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस करके लागू करना चाहिए उसे। जैसे कि अगर किसी ने किसी पे केस किया, अब वो केस गलत हुआ कि हाँ उसने वो चीज़ नहीं करी है, तो वो चीज़ तो गलत है ना। उसने इंटेंशनली अगर कोई आरोप लगा रहा है और वो आरोप बाद में प्रूफ ये होता है कि नहीं इस पे झूठा आरोप लगाया गया, तो उस पे जो बंदा आरोप लगा रहा है उस पे भी एक्शन लेना चाहिए कि आपने झूठा आरोप लगाया। खाली अरेस्ट कर लेंगे तुरंत, इसमें ये है ना कि अरेस्ट कर लेंगे, कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होना चाहिए क्योंकि कोई फॉल्स भी लगा सकते हैं, इंडिया में ऐसा भी होता है ना। एक सवाल हमारा है, जैसे आप कह रहे हैं मैं ब्राह्मण हूँ, आपने अपना नाम बताया लेकिन पूरा नाम नहीं बताया, तो कहने की इससे ये जाहिर होता है कि आप लोग जात पात नहीं करते हो, सबके साथ अच्छे से रहते हो। लेकिन क्या कभी ऐसे देखने को मिला है कि कहते हैं ना पूरा नाम बताओ, ये वो ये है, मैं हमारा ऐसा कुछ नहीं, जो है वो है। हाँ, चाहे जात पात कभी करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा नाम बता दो, कुछ भी बता दो। ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जात पात के नाम पर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? कॉलेज के छात्रों का क्या मैसेज है उनके लिए? मतलब गलत ही है, नहीं करना चाहिए, सब एक ही हैं, मतलब एक साथ रहना चाहिए मिलजुल कर, यही। देखो आप लोगों के दोस्त सारे सबको दोस्त रखते हुए या ऐसा जात पात? हाँ, दोस्त जात पात हम कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि हमारे में जो है कि नीच जात के या फिर कुछ ऐसा हम लोग नहीं मानते। ऐसा ख्याल है? हमारे भी दोस्त हैं ऐसे हैं हम, लेकिन हमारे अंदर वो कभी भावना नहीं आई। हाँ, ऐसा है तो इसके साथ नहीं खाएंगे, ये ऐसा इसके साथ ये नहीं करेंगे, बस। पूरा बोला, पूरा आजकल सोशल मीडिया पर कट पेस्ट करके नैरेटिव चला लेते हैं, क्या नहीं है मन में? मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे छोटी जात के इसके साथ नहीं बैठेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, ऐसा कि ये बोलते नहीं है लोग कि ये वैसा भेद नहीं है, कोई छुआछूत वाली विचारधारा। हाँ, वही सब जवाब खुले हैं, स्पष्ट है। हाँ,
तो देख सकते हैं आप कॉलेज की छात्राओं की आप राय देख सकते हैं कितना स्पष्ट है। कोई मन में भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो लोग जात पात के नाम पर हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं उनको खुद पर एक बार विचार करना चाहिए, एक बार एनालिसिस करना चाहिए कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। क्या ठाकुरवाद या ब्राह्मणवाद जैसे नारे लगाकर उनके तौहीन करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बाकी आपकी क्या राय यूजीसी बिल को लेकर और तमाम जो अभी बवाल हुआ है, यूजीसी बिल विरोध और समर्थन के बीच में जो बवाल हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से महिला पत्रकार पर हमला हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।